हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। नवरात्रि चल रही है तो ये देखिए हमने क्लीन कर लिया है, क्योंकि रात में मैंने कोई भी काम नहीं किया था क्योंकि लेट हो गया था तो मैं सो गई थी। और क्या होता है, मेरा 9 दिन का फास्ट चल रहा है तो मैं ज़्यादातर काम तो देखिए 3:36 हो रहा था। मैं सुबह के टाइम उठ गई थी, मैंने अलार्म लगाया था क्योंकि मुझे कन्या पूजन के लिए भोग भी बनाना था और फिर हवन की तैयारी भी करनी थी। और जो है बहुत मतलब वो था कि मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी ताकि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ। तो यहाँ मैं काले चने का जो वो बनता है, छोला बनता है, वो मैं बना रही थी क्योंकि माता जी के भोग में काला चना का छोला और हलवा और पूड़ी मस्ट होता है। तो वही उसी की मैं तैयारी कर रही थी। और बिना लहसुन प्याज के बनना होता है तो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि लहसुन प्याज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तैयारी उसी में करनी पड़ती है। तो यहाँ जो है मैंने तड़का लगा दिया था और रात में मैंने चना भिगा दिया था। और उसके बाद यहाँ मैं चना जो है छौंकने जा रही थी। तो चना छौंकने के बाद में फिर मुझे पूड़ियाँ बनानी थी। मैंने पूड़ी बना ली थी, इसलिए बना लिया था क्योंकि पूड़ी बनाने में ही टाइम लगता है। और पूड़ी बनाने में टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि पूड़ी खुद बेलना होता है और खुद ही मतलब छानना भी पड़ता है तो टाइम लग जाता है। तो कन्याओं का भी भोग बनाना था, पंडित जी जो हवन करने आए थे उनके लिए भी हमें भोग बनाना था। तो इसीलिए मैं तैयारियां जल्दी से स्टार्ट कर दी थी। मैं सोच रही थी कि जब पंडित जी हवन कराने आएंगे तो मैं उनको मतलब भोजन करा के ही उनको भेजूंगी, मतलब उनको मैं प्रसाद खिलाऊंगी। तो इसीलिए मैंने तैयारी कर ली थी, क्योंकि अगर हवन हो जाता तो पंडित जी कहते नहीं, वो चले जाते। तो इसलिए मैं जो है सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो पंडित जी हवन करने आएंगे तो कन्याओं के साथ साथ मैं उनको भी खाना खिलाऊंगी। तो मेरा हो भी गया था, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी। आपको मैं बता दूँ, हवन जब मैं करा रही थी तो कन्याएं आके बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कि मेरा हवन ख़त्म हो तो मुझे प्रसाद मिले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और माता जी की बहुत बड़ी कृपा थी कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि कन्याएं नहीं मिलती हैं, बाकी चीज़ें तो समय पे हो जाता है। तो यहाँ हमने छोला छौंक दिया है और सीटी लगा दिया है। और यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया है। आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया था क्योंकि आपको पता ही है। और यहाँ मैं टाँड़ पे बैठ गई थी क्योंकि मेरा 9 दिन का फास्ट था और जब तक मैं हवन और कन्या नहीं खिला देती हूँ तब तक मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। तो मुझे जो है थोड़ी सी वो होती है, मतलब चक्कर आने लगता है। तो यहाँ मैं टाड़ के ऊपर बैठ गई थी और मैं पूड़ियाँ छान रही थी। मैंने गैस नीचे नहीं उतारा था क्योंकि गैस नीचे उतारते तो फिर एक एक सामान उठा उठा के हमको ऊपर से नीचे लाना पड़ता है। तो मैं ही ऊपर बैठ गई थी। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ छान रही थी और ये सब मेरे लिए सबसे बड़ा काम था, क्योंकि पूड़ी छानना और खुद ही बेलना टाइम लगता है इसमें। तो मैंने सोचा पहले मैं इसी को निपटा देती हूँ। तो इधर मैं पूड़ी जो है बेल रही थी और खुद छान भी रही थी। तो मैं बहुत सारी पूड़ियाँ एक साथ बेल के रख लेती थी, उसके बाद में फिर छानती थी। तो ऐसे मैंने 2-3 शिफ्ट में सारी पूड़ियाँ छान ली। तो क्या होता है कि जब सारी चीज़ें खुद अकेले मैनेज करना होता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है क्या था कि हमें पूजा की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि पंडित जी आ जाते तो हवन की तैयारी नहीं हुई रहती। तो फिर क्या करते, बेटी है पर अभी छोटी है तो उसे नहीं। देखिए इतनी सारी पूड़ियाँ हमने बनाई थी क्योंकि प्रसाद में मतलब जैसे जो बच्चे आते हैं तो उनको भी मैं दे देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं हलवा भी बना रही हूँ, क्योंकि हमने कढ़ाई में पूड़ी बनाई थी तो मैंने पूड़ी निकाल दिया था और फिर मैंने उसी में हलवा बनाने की मतलब मैंने सोचा इसी में हलवा बन जाएगा। फिर मैंने हलवा भी इधर बना लिया और मैं अभी चना का जो छोला है मैं इसको खाली कर दूँगी, क्योंकि जो चना का छोला था, मतलब काले चने का जो छोला होता है, ये ग्रेवी वाला नहीं होता है, सूखा होता है। तो मैंने सोचा बच्चे पूड़ियाँ कैसे खाएंगे, इससे सूखा सूखा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक और सब्ज़ी बना देती हूँ ग्रेवी वाली, ताकि बच्चे जो है अच्छे से खा लें।
तो फिर हमने इसको खाली किया और मैंने आलू कट किया और आलू और टमाटर की मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं, मतलब पूड़ी से खाने लायक मैंने उसकी तैयारी करी। मैंने सोचा ये भी बना देती हूँ, तो मैंने आलू की सब्ज़ी भी बना दी। और उसके बाद बाकी वही क्या होता है, फल था, मतलब केला था, अंगूर था और यही सब सारी चीज़ें। तो देखिए हलवा मेरा बन गया। उसके बाद ये देखिए मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बताई थी ना पूड़ियों के साथ, कि सूखा सूखा लगेगा तो बच्चे कैसे खाएंगे। और यहाँ देखिए मैं बैठ गई थी हवन कराने, पंडित जी आ गए थे। और यहाँ जो है मेरी बेटी जो है कन्याओं को लेने चली गई थी, तो यहाँ जो है एक मतलब कन्या आ गई थी, मतलब उन्होंने ही मेरी वीडियो शूट करी। उसके बाद मैं कन्या पूजन का वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरी बेटी थी नहीं। और जब सारी कन्या इकट्ठा हो गई तो वो सब बातें करने में लग गई थी। और जब मैं कन्या खिला रही थी तो उस समय क्या था कि जो है हम ही को सब कुछ करना है, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो अ, मतलब बाहर थे, तो मैं अकेले ही हवन करा रही थी। और मैंने उनके पंडित जी ने बोला था कि आप उनका कपड़ा ले लीजिए, तो मैंने उनके शर्ट को ले लिया था। और ये हमारा भोग है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे।